हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज हम इस सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक दैट इज डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में से बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम कुछ ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस जैसे कि ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इन टॉपिक्स में से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी टीचिंग एग्जाम्स में मेनली आते हैं, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नेट, गेट, नीलिट इन सब एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्री। नाउ व्हाट इज ट्री? ट्री इज अ it is a it is a non-linear data structure. It is a non-linear data structure. Every tree is a graph. अब देखो ग्राफ क्या होता है। अगर मैं ये चार नोड्स बना देती हूँ और इनको मैं एजेस से कनेक्ट कर देती हूँ, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ग्राफ में साइकिल हो भी सकती है और साइकिल नहीं भी हो सकती। ये क्या है? इसमें क्या है? साइकिल है, तो ये हमारा क्या बन गया? ग्राफ। लेकिन ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होगी। अगर इसमें साइकिल नहीं होगी, ट्री में ऑलवेज साइकिल तो कभी होगी ही नहीं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ओके, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का मीनिंग है कि ये हमेशा रूट से लीफ की तरफ ट्रैवर्स होंगे। नोड्स कहाँ से ट्रैवर्स होंगे? रूट से लीफ की तरफ। अब ये क्या है? ये हमारा यहाँ पे है, ये जो फर्स्ट नोड है इसको हम बोलते हैं रूट। ओके, और जो ये लास्ट नोड्स हैं इस लेवल पे, ये चारों, इनको हम बोलेंगे लीफ नोड्स। लीफ नोड्स वो होती हैं जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होता। देखो इनका कोई चाइल्ड है? नहीं है, कोई भी चाइल्ड नहीं है इनका। इनका कोई चाइल्ड है? नहीं है। इसका भी चाइल्ड नहीं है। तो ये हमारी सारी क्या हो गई? लीफ नोड्स हो गई। ओके, उसके बाद जो रूट और जो ये बीच वाली नोड्स होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं? इंटरनल नोड्स। इनको हम बोलेंगे इंटरनल नोड्स। रूट को भी हम इंटरनल नोड बोलते हैं। तो ये सारी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? हमारी इंटरनल नोड्स। ओके, तो जो टोटल नोड्स होती हैं एक ट्री में, ये टोटल नोड्स, ये जो टोटल नोड्स हैं ट्री में, अगर हमें इनको कैलकुलेट करना है, अगर हमें इंटरनल नोड दे रखी हो और लीफ नोड दे रखी हो, तो हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों का सम करके। इंटरनल नोड प्लस लीफ नोड इक्वल्स टू टोटल नोड्स। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, ये यहाँ पे मैं ये एक ट्री बनाती हूँ। ये मैंने एक ट्री बनाई। तो इसमें जो लीफ नोड्स हैं वो कितने हैं? इसमें जो लीफ नोड्स हैं वो हैं 8, और जो इंटरनल नोड्स होंगी वो होंगी हमारी ये, वो कितनी होंगी हमारी? 7 नोड्स। तो टोटल नोड्स कितनी हो गई हमारी? टोटल नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड्स। तो इंटरनल नोड्स है हमारी 7, लीफ नोड है हमारी 8, तो टोटल हो गई 15 नोड्स। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास, अगर हमें इंटरनल नोड दे रखी हो, इंटरनल नोड
हमारे पास है, मान लो n है, तो जो हमारी लीफ नोड्स होंगी हमेशा वो होंगी हमारी n+1। ओके, तो जो फिर टोटल नोड्स आएंगी जो हमारी, वो होंगी हमारी n+1, दैट इज 2n+1। तो टोटल नोड्स इन अ ट्री इज 2n+1। अब बताओ सिंगल नोड, क्या सिंगल नोड हमारी ट्री है या नहीं है? सिंगल नोड भी हमारी ट्री होगी। यस, सिंगल नोड इज ट्री। अब मान लो ये एक ट्री है, ये बताओ क्या ये बाइनरी ट्री है या नहीं है? नहीं, ये बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इस बाइनरी ट्री में 0, 1 और 2 चाइल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस नोड के कितने चाइल्ड हैं? 4, तो इसलिए ये बाइनरी ट्री नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसके और नोड्स ऐड कर दूं, क्या ये बाइनरी ट्री है? तो ये भी बाइनरी ट्री नहीं है। अब आ जाओ बाइनरी ट्री क्या होती है। Binary tree. A tree is called binary tree if each node has 0 child, 1 child or 2 child. Empty tree is also a valid binary tree. जो एक सिंगल नोड थी, क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, क्योंकि इसमें चाइल्ड कितने हैं? यहाँ पे ना तो कोई इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना कोई राइट चाइल्ड है, तो इसका मतलब जो अगर किसी नोड के 0 चाइल्ड है तो वो भी क्या है? बाइनरी ट्री है। ओके, नेक्स्ट मान लो मैं ये ट्री लेके चलती हूँ। अब ये बताओ क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ, ये बाइनरी ट्री है। इस नोड के 2 नोड हैं, इस नोड के कोई भी नोड नहीं है, ना ही इस नोड के कोई भी नोड नहीं है, कोई मतलब कोई भी चाइल्ड नहीं है, इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है और इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है। तो क्या ये बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, एवरी बाइनरी ट्री इज अ ट्री। हर एक बाइनरी ट्री होगी, लेकिन एवरी ट्री इज नॉट अ बाइनरी ट्री। लेकिन जो हर एक जो ट्री है वो बाइनरी ट्री नहीं होगी। ठीक है, मान लो ये बाइनरी ट्री है। ओके, ये बाइनरी ट्री है तो ये ट्री भी है। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ ये ट्री है, अब ये बताओ क्या ये बाइनरी ट्री है? ये ट्री तो है बट ये बाइनरी ट्री नहीं है। ओके, इस तरह से हम बाइनरी ट्री और नॉन बाइनरी ट्री का पता लगाते हैं कि कौन सी हमारी बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में हमेशा 0, 1 और 2 नोड्स रहेंगे, इससे ज्यादा नोड्स रहेंगे तो वो हमारी बाइनरी ट्री नहीं है। नेक्स्ट, फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। First is strict binary tree, second is full binary tree and third is complete binary tree. Okay, तो हम एक एक करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। First is strict binary tree. Strict binary tree is called a binary tree is called a strict binary tree if each node has exactly 2 or no children, meaning किसी भी नोड के चाहे तो 2 चाइल्ड होंगे या फिर 0 चाइल्ड होंगे। इस नोड के 2 चाइल्ड हैं लेकिन इस नोड के 0 चाइल्ड हैं। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अब यहां देखो 1 के 2 चाइल्ड हैं 2 and 3 एंड 2 के 2 चाइल्ड हैं 4 and 5। क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। लेकिन यहां देखो ये 1 है, इसके 2 चाइल्ड हैं 2 and 3, लेकिन 2 का एक चाइल्ड बना दिया मैंने यहाँ पे 4 और 3 के 2 चाइल्ड हैं 5 and 6। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में क्या था? चाहे तो 0 चाइल्ड होंगे, चाहे तो हमारे 0 चाइल्ड होंगे या फिर हमारे 2 चाइल्ड होंगे, लेकिन एक नोड यहाँ पे ऐसी है जिसके एक चाइल्ड है, तो इसका मीनिंग ये हमारी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ओके,
अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज फुल बाइनरी ट्री। नाउ full binary tree, a binary tree is called a full binary tree if each node has exactly two children and all leaf nodes are at the same level। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे चाइल्ड नोड्स होंगे वो हमेशा सेम लेवल पे होने चाहिए। ओके, अब ये देखो, ये फर्स्ट नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं, देन टू के दो चाइल्ड हैं, 4 एंड 5, 3 के दो चाइल्ड हैं, 6 एंड 7। इन सभी नोड्स के दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो, इसके भी दो चाइल्ड हैं। और जो ये लीफ नोड्स है ना, ये क्या है, हमारी सेम लेवल पे हैं, एट द सेम लेवल। लेवल इसको हम बोलेंगे लेवल 1, इसको बोलेंगे लेवल 2, इसको बोलेंगे लेवल 3। तो जो ये सारे लीफ नोड्स हैं ये हमारी सेम लेवल पे है, तो ये क्या है, फुल बाइनरी ट्री। अब मैं सेकंड बी पे आती हूँ। 1 के दो नोड है 2 एंड 3, 2 के दो नोड है 4 एंड 5, लेकिन 3 का कोई नोड के कोई चाइल्ड नहीं है। 2 के चाइल्ड हैं 4 एंड 5, लेकिन 3 का कोई चाइल्ड नहीं है। और जो ये लीफ नोड्स हैं ये डिफरेंट लेवल्स पे हैं। ये वाली लीफ नोड लेवल 1 पे है, ये वाली लीफ नोड लेवल 2 पे है। तो क्या होगा, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी, क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे नहीं है। अगर मैं इस पे बात करूं, फर्स्ट के दो चाइल्ड है 2 एंड 3, लेकिन 2 का 1 चाइल्ड है दैट इज 4, 3 का भी 1 चाइल्ड है दैट इज 5। तो क्या ये फुल बाइनरी ट्री होगी? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी, क्योंकि हर एक जो नोड है उसके दो चाइल्ड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह एक ही चाइल्ड है, 3 का भी क्या है, एक ही चाइल्ड है। तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी। नॉट कंटेन टू चाइल्ड्स, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो इंटरनल नोड्स हैं उनके दो चाइल्ड नहीं है, इसलिए फुल बाइनरी ट्री नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लीफ नोड्स आर एट height h or h-1 and also without any missing number at the sequence। अब इसमें देखो, जो लीफ नोड्स हैं वो h हाइट पे होंगे या फिर h-1 हाइट पे होंगे, और वो हमेशा जब भी हम कोई ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, उसे हम लेफ्ट टू राइट फिल करते आएंगे, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हम इसे लेफ्ट से राइट फिल करते चले गए। अब ये देखो, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब भी देखो, इसके दो चाइल्ड बना दिए मैंने यहाँ पे, इसका मैंने एक ही बनाया, इसका राइट नहीं बनाया, और मैंने इस राइट वाली नोड का मैंने यहाँ पे इसके दो चाइल्ड बना दिए। यहाँ पे ये मिस हो गया एक, तो यानी कि सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका मीनिंग ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नोड ऐड कर देती हूँ तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम लेफ्ट टू राइट कवर करते जाएंगे। ओके, अगर मान लो मैं यहां से, अब ये बताओ, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस लेफ्ट नोड को फिल नहीं किया है, तो इसलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एवरी फुल बाइनरी ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जो फुल बाइनरी ट्री होगी, फुल बाइनरी ट्री में क्या होगा, जो लीफ नोड्स होंगे वो हमेशा सेम लेवल में होंगे। ये क्या है, हमारी फुल बाइनरी ट्री। ओके, तो फुल बाइनरी ट्री है तो क्या होगी, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी। अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे मान लो ये एक ट्री बनाई है, ये मैंने ट्री बना दी। क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? नहीं, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है,
क्योंकि जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे नहीं है। ओके, इसलिए ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, ये मैंने ट्री बनाई है, तो क्या ये ट्री है? हाँ, ये ट्री तो है। क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री ये नहीं होगी, क्योंकि जो सारे लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे नहीं है। ये क्या है? हमारे लीफ नोड्स। ये भी हमारे क्या है? लीफ नोड्स। ये भी क्या है? मेरी लीफ नोड्स। तो ये सेम लेवल पे नहीं है, तो ये इसलिए क्या है? फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो है। कैसे? जो ये नोड्स हैं इनके चाहे तो 0 चाइल्ड होने चाहिए या 2 चाइल्ड होने चाहिए। अब देखो, हर एक नोड, इसके 2 चाइल्ड हैं? हाँ हैं। इसके 2 चाइल्ड हैं? हाँ हैं। इसके भी 2 चाइल्ड हैं। एक सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इसके 2 चाइल्ड हैं? हाँ, इसके 2 चाइल्ड हैं। इसके भी 2 चाइल्ड हैं। और जो ये लीफ नोड्स हैं इनका कोई भी चाइल्ड नहीं, यानी कि 0 चाइल्ड। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में चाहे तो 0 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चाइल्ड्स होंगे। ओके, अब देखो, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ, यस, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट फिल करते आ रहे हैं। हमने लेफ्ट टू राइट फिल किया, इसलिए क्या ये है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो ये डिफरेंस है ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री में। होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू।